हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज है पूर्णमासी और हनुमान जी का जन्मदिन भी है, तो हमने उसके उपलक्ष्य में कथा करवाई है। हमने हवन और कथा दोनों करवाई है, तो आप भी देख लेना। आपके साथ भी वीडियो शेयर करेंगे और आप भी एंजॉय करना। से परमात्मा सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो गए और उसके जीवन में बहुत सारी तरक्की कराई। बोली सत्यनारायण भगवान की। इसके बाद सज्जनों, तीसरा अध्याय बड़ा संपूर्ण, बड़ा सुंदर, बड़े भाव से बताया है कि एक राजा थे उल्कामुख नाम के। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। इसमें देखो भगवान की किस किस ने पूजा करी और राजाओं का इतिहास प्रमाण के साथ सुनाया जाता है। वो राजा थे, उनका बहुत बड़ा राजपाट था, बड़ी सुंदर धर्मपत्नी उनकी, सब कुछ था, लेकिन घर में संतान नहीं। राजा मन में विचार करने लगे, जब हमारे घर में कोई संतान नहीं तो इस राजगद्दी का अधिकारी कौन होगा। तो गए विद्वान ब्राह्मणों के पास, सबने एक ही मत बताया, पंडित भैया राजा आप सत्यनारायण भगवान को व्रत करो, अपने घर पे भगवान की पूजा करो, गंगा जी किनारे चले जाओ, वहां दान पुण्य करके आओ। तो राजा रानी गंगा जी किनारे चले गए और वहां जाके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगे। एक बार उनकी मुलाकात एक साधु वैश्य से हुई। साधु वैश्य ने पूछा कि महाराज जो आप कथा सुन रहे हो उसका क्या लाभ है? बन के भैया ये भगवान की कथा है, निर्धन को धन दिए, रोगी के रोग को दूर करे और संतानहीन को संतान दे दिए। बन के महाराज मुझे भी इसका विधान बताओ। अब तो जो साधु वैश्य थे वो अपने घर चले गए, विधान पूछा, सब विधि विधान पूछ पाछ करके और भगवान की कथा का संकल्प उन्होंने ले लिया। कथा का संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे घर में जब कोई संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय जय जय। अरे 11 बजे को तुमने समय दियो, 11 बज गए। मतलब मैंने बता दिया, यहाँ पे मैं एकदम इमरजेंसी में आया हूँ, जब आप यहाँ पे तैयार हो, जब पड़ोस में ही हूँ मैं। हाँ वैसे अभी इंतजार करो थोड़ा। अब मैं तो बुरी बात पता भी फंस गया हूँ ना। सत्यनारायण भगवान की। तो उन्हें 1 महीना पहले थे वो कर रहा है, तो आपको हमारे फोन पहुंचोगे, आ जाओ पंडित जी ऐसे है ना। तो बोली सत्यनारायण भगवान की। इसके बाद में सज्जनों संकल्प ले लिया कि भगवान की कथा कराएंगे। लेकिन क्या हुआ, ठाकुर जी ने कृपा करी, धीरे धीरे समय आया, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती हो जाती हैं और उन्होंने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या को नाम रखे हुए कलावती। तो लीलावती मीठे शब्दों में कहने लगी, महाराज आप कथा करा दो, भगवान के आपने संकल्प लिया था कि देवी आपको चिंता मत करो, कन्या के विवाह के समय इस कथा को कराएंगे। संकल्प ले लिया, कन्या के विवाह की तैयारी होने लगी। कन्या का विवाह हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान की कथा कराना फिर भी भूल गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और अपने दामाद को व्यापार करने के लिए ले गए सज्जनों, साथ में भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने अपनी माया से चोरी करा दी, चुरा हुआ धर्म के नाम में रखवाया, राजा की फौजाई दोनों को पकड़ा और कारागार में डाल दिया गया। बोली सत्यनारायण स्वामी की। इधर सज्जनों लीलावती और कलावती वो बेचारी बड़ी दुखी कि अभी तक इतना दिन हो गए, अभी तक हमारे पति और दामाद नहीं आ रहे हैं। पड़ोस में से कन्या कथा सुन करके आई है सत्यनारायण भगवान की और बड़े भाव से और प्रेम से कथा सुनी। प्रसाद लेके आई, अपनी माँ से कहा माँ सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रसाद ग्रहण करो। लेकिन लीलावती ने कहा बेटी में कथा प्रसाद तो जब ही लाऊं कि जब हम कथा को संकल्प पूरा करवा दें। कथा का संकल्प पूरा नहीं कराया मैं प्रसाद नहीं लूंगी। कि माँ कल हम ही भगवान की कथा कराएंगे। और मिलकर के दोनों माँ बेटी ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। भगवान की कथा से प्रसन्न हो गए। पूछा क्या चाहिए आपको महाराज? हमारे पति और दामाद शीघ्र ही करा जाए। भगवान ने उस राजा के स्वप्न में कहा कि राजा तेरी कह दूं जो पुरुषों ने तेरा धन नहीं चुराया तो प्रातःकाल को कारागार से मुक्त कर दे। राजा कारागार से मुक्त कराए, सभा में आए, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जो भी धन था वो देकर उनको विदा कर दिया। बोली सत्यनारायण स्वामी की। अब तो अपनी नाव को लेकर के चलती है। भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवान की। इसके बाद में सज्जनों आगे दंडी महाराज ने पूछा भैया आपके नाम में क्या कह दिया? महाराज मेरे नाम में तो सूखी बेल पत्ता है। संत ने कहा तथास्तु तुम्हारा वचन सत्य हो जाएगा।
आगे धीरे धीरे गए तो वहां जाकर के देखा नाव में सभी बेल पत्ता नजर आने लगी, हीरा मोती सभी गायब हो गए। तो बड़ी मन में तो की भगवान से क्षमा याचना मांगी, महाराज हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। तो आज सज्जनों भगवान प्रसन्न हो गए और दोबारा से उनके नाम में धन भर दिया, नाव को लेकर के नगर के समीप पहुंचे। घर समाचार भिजवा दिया कि आपके पति और दामाद आ रहे हैं। इधर लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती पूजा करके चली गई, कन्या का बेटा तो पूजन करके आना, लेकिन कन्या ने पति प्रेम के कारण भगवान की पूजा छोड़ दी और अपने पति दर्शन में चली गई। इस बात से भगवान रुष्ट हुए। राजा के आगे इसके बाद में कन्या से आकाशवाणी कि आपकी कन्या भगवान की पूजा को छोड़ के आइए, कन्या घर जा करके पूजन पाठ करेगी तो उसका पति अवश्य दर्शन देगा। कन्या घर गई और घर जाकर के पूजन पाठ किया, तब अपने पति के दर्शन किए। बोली सत्यनारायण भगवान की। इसके बाद में सज्जनों बड़ा सुंदर इतिहास, एक राजा थे तुंगध्वज नाम के, उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा कष्ट पाया था। राजा जा रहे थे शिकार खेलने के लिए, अब तो क्या किया, ग्वाल वाल राजा को प्रसाद देने के लिए गए, न तो राजा ने प्रसाद दिया ना ही भगवान को प्रणाम किया और अपने राज के लिए चला गया। इतने भगवान क्रोध होकर के उसके राज खजाने को नष्ट कर दिया। राजा सभा में आए और क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना
तो जी मैं बना रही हूँ अभी रोटी और ये दूध गर्म हो रहा है। ये इधर हलवा बना रखा है, ये खीर है और ये प्रसाद है, ये चटनी है। तो आप सब भी खा लो प्रसाद। मेरा आज फास्ट और मैंने चाय पी ली है। अब इनका बना रहे खाना। देखो फ्रेंड्स, ये बच्चे खेल रहे हैं इधर, कितने रौनक लग रही है। बोलेगा सच्ची दरबारी की एक बार सब याद कई गुरु महाराज की बोलेगा साधु यहाँ की कहेगा सत्य बालाजी के दरबार में अब बुलाते हैं बाबू को कैसे बना। बोलेगा सच्ची दरबारी की मेरा बिल्कुल बगल में मकान बालाजी हमारे घर आना। कहेगा उधर बिल्कुल दोनों हाथ सीधे सीधे अजय भानों के दरबार में। चलो तो जी मैं पी रहा है दूध। मेरे गले में दर्द है इसलिए गरम गरम दूध पी रहा हूँ ताकि पीते जाऊँ। गला ठीक नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़े खांसी रहेगी बस, खांसी जुकाम नहीं। और वह और ये वह बहुत छुप रहा है इधर। चप्पल चली गई। फ्रेंड्स देखो वह का छुपने का तरीका। मैं तो अपना कप लेके जा रहा। तो फ्रेंड्स ये करवा था आज हमने हवन और सत्यनारायण जी की कथा करवाई थी और हवन करवाया है। आज मेरा फास्ट था पूर्णमासी का। तो जी हमने कर ली है शाम की पूजा आरती और आज है मेरा फास्ट। तो अब बनाऊंगी खाना और आप सब भी दर्शन कर लो। तो जी ये बना दी है खीर और अब बनाऊंगी सब्जी रोटी। तो जी यहाँ बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी तरी वाली। और यहाँ बना दी है खीर। तो जी आज करवाई थी पूर्णमासी की कथा सत्यनारायण भगवान की और आज हनुमान जी का भी जन्मदिन था, तो उसके उपलक्ष्य में हमने हवन करवाया था। आप मंदिर में गए, फिर उसके बाद तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी रहे हैं। अब खाना खा लिया है और अब करते हैं सोने की तैयारी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राम राम, बाय।